मुझे पता है कि वरुण इस वक्त बहुत गुस्से में होगा और वो मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि उसका प्लान जो कैंसिल हुआ है, और अगर मैं उसके सामने आ गई ना तो वो मुझे मार देगा। इसलिए कुछ दिनों तक मैं किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, मैं सबके सामने आऊंगी और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर इस वरुण को ना सजा दिलवाऊंगी, क्योंकि इस लड़के का हम सब के लिए फ्री घूमना सबसे बड़ा खतरा है। एनीवेज पलकी, अभी मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? तुम सब अपना ध्यान रखना। अब आलिया, अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझसे कहना। आई एम श्योर मुझे कोई भी चीज की जरूरत होगी काव्या, मैं सबसे पहले तुम ही लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अब तुम लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। एनीवेज मैं अभी फोन रखती हूँ, ठीक है? तुम लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय। वरुण, just calm down बेटा। मॉम के 3 मिस कॉल? 3 मिस कॉल कैसे हो गए? मुझे पता कैसे नहीं चला? एक मिनट, मैंने मॉम को बता दिया था कि शायद लूथरास को मेरे बारे में सच पता चल गया है। हाँ, ये तो मैंने बता दिया था। राइट राइट राइट। हेलो शैली। हेलो मॉम, शैली बोल रहा हूँ। आपका शैली? मुझे पता है तुम शैली हो, बोलने की जरूरत नहीं है। शैली, कब से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे मैसेज क्यों भेजा? तुम्हें पता तुम मुझे एक बात बताओ, लूथरास को पता चल गया कि तुम कौन हो? तुम्हें असलियत पता चल गई क्या? नहीं मॉम, किसी को कुछ नहीं पता चला। ये झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, झूठ बोल रहा हूँ तो सच बोलकर उनका दिल तोड़ दूं। मॉम का एक ही सपना था। हाँ, सच बोलकर उनका सपना तो नहीं तोड़ सकता ना। थैंक गॉड, मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है। मुझे लगा किसी वजह से उन्हें पता चल गया कि पृथ्वी और शर्लिन तुम्हें जानते हैं और क्या कनेक्शन है। तुम्हें नहीं पता, इस पृथ्वी की वजह से मैं पहले भी बहुत बार मुसीबत में फंस चुकी हूँ। लूथा से मुझे बहुत बार हराया, बहुत सताया, स्पेशली उस प्रीता ने। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गलती हो। इस बार इस लूथरास की हार पक्की होनी चाहिए। हाँ मॉम, इस बार लूथरास की हार पक्की है। एंड थैंक गॉड आपने मुझे उनके बारे में सब कुछ बता दिया था, तो इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें कहा था ना, तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, इसीलिए मैंने लूथरास के साथ तुम्हें प्लान किया था। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मैसेज क्यों किया था? मॉम, वो मैसेज नहीं था, एक ब्रेकिंग न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज? कैसी न्यूज? अरे कुछ नहीं मॉम, वो बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, बट डोंट वरी, आपके शैली ने सब कुछ संभाल लिया। आप वो सब छोड़िए मॉम, आप तो बस अब वेट करिए कि आपके और पृथ्वी मल्होत्रा के नाम पे बहुत सारी लक्ष्मी आने वाली है। आई मीन मनी, पैसे। क्या मतलब तुम्हें वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने की हिम्मत है? हिम्मत? मॉम, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। आई एम योर सन, शर्लिन मल्होत्रा सन। हिम्मत नहीं, महा हिम्मत है। अब आप देखिएगा मैं लूथरास से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे ही तुम्हारे नाम होगी, उसके बाद तुम मेरे नाम कर दोगे। लूथरास को अब पता चलेगा कि पृथ्वी और शर्लिन से पंगा लेने का क्या अंजाम हो गया, और उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि चाहे शर्लिन उनकी आंखों के सामने नहीं, लेकिन फिर भी उन पर वार कर सकती है, उन पर बिजली गिरा सकती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुनो, मैं पृथ्वी से तुम्हारी अभी बात नहीं करा सकती, वो बिजी नहीं, वो सो रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं मॉम, आप उन्हें सोने दीजिए ना। मैं हूं ना यहाँ पे दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए। जो करना है शैली करेगा। अब बस आप लूथरास का अंजाम देखना।
ऑल द बेस्ट। बाय मॉम, लव यू। नीना एंड यू, माय फेक डॉक्टर, माय मदर इंडिया, मेरी मॉम को अगर गलती से भी सच के बारे में पता चला ना कि मेरे साथ लूथरा हाउस में लूथराज ने क्या किया था, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नीना, शर्लिन मॉम को गलती से भी नहीं पता चल सकता कि आज मेरे साथ क्या हुआ था लूथरा हाउस में। वो मॉम को नहीं पता चल सकता नीना। नीना, मॉम को बिल्कुल भी सच के बारे में पता नहीं चल सकता। मॉम का दिल टूट जाएगा, मेरी माँ का सपना टूट जाएगा नीना, है ना नीना? नीना, आज हारा हूं, हर बार थोड़ी हारूंगा, है ना? फिर से कोई नया प्लान बनाऊंगा। आज भले ही काव्या मेरे खिलाफ है, पर कुछ भी करके मैं काव्या से शादी करूंगा। बाय हुक और बाय क्रुक। और नीना, मेरी जैसे ही काव्या से शादी होगी ना, मैं वैसे ही कुछ भी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा, सारा बिजनेस अपने नाम करवा लूंगा। और एक बारी मेरे नाम पे प्रॉपर्टी हो गई, सब कुछ मेरी मॉम के नाम पे। जो भी कुछ लूथराज के पास है ना, वो सब कुछ मेरी मॉम का होगा। हाँ नीना, मैं सब कुछ मेरी मॉम को दे दूंगा। सब कुछ मेरी मॉम का हो जाएगा। मेरी मॉम को सब कुछ मिलेगा। जो जो उनको नहीं मिला ना, सब कुछ मेरी माँ का है। सब मेरी माँ को मिलेगा। मेरी माँ का बदला पूरा होगा। मेरी माँ का सपना पूरा होगा। Sandy, for God's sake, please keep your mouth shut. I'm so done with you, so fed up. ब्रो, तुझे दिखता नहीं है या तू देखना नहीं चाहता? अबे थोड़ी देर पहले घर पे जो वॉर हुआ, उसमें तेरी निधि मॉम ने वरुण को सपोर्ट किया। अबे मुझे जो लगता है, तेरी निधि मॉम ने ना अब तक काव्या को एक्सेप्ट नहीं किया। आई मीन शी लव्स यू, लेकिन काव्या के साथ, आई मीन काव्या को लेके मुझे उनका प्यार, तू समझ रहा है ना? तू बोलना क्या चाहता है? बोलना क्या चाहता है? हाँ, मेरी निधि मॉम के बारे में ये सब स्टूपिड बातें मत कर। और व्हाट इज इट? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू ये सब कुछ जो बोल रहा है, ये अपने मुंह से नहीं बोल रहा है सैंडी। राजवीर की मासी ने तुझे बोला होगा ये सब मुझे बोलने के लिए। टेल मी द ट्रूथ। ब्रो, क्या है ये? कौन से ट्रैक पे चला गया? राजवीर की मासी से मेरा क्या कनेक्शन? और मैं उनका क्यों सुनूंगा ब्रो? बाय द वे, तेरे दिमाग में सब क्यों आया? पता नहीं, बट अगर मेरे दिमाग में ये सब आया है तो कोई तो वजह होगी सैंडी। दिमाग खराब हो गया है मेरा। राजवीर बहुत स्मार्ट है और वो सारा गेम ना प्लानिंग से खेल रहा है। वो सबकी नजर में अच्छा बनता जा रहा है और सब कुछ अपने नाम करवाते जा रहा है, चाहे वो तुम्हारे डैड का प्यार हो या तुम्हारी प्रॉपर्टी। मुझे समझ आ रहा है कि ये सब कहां से आ रहा है, बट आई कांट एक्सप्लेन यू मैन। कांट एक्सप्लेन टू एनीवन। शौर्य, एक बात बताएगा? तेरी मॉम ने वरुण को सपोर्ट क्यों किया? आई नो ये सही वक्त नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे भी तेरे मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू कभी क्लियर नहीं होते, लेकिन वो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते। जितना तुझसे प्यार करते उतना प्यार वो काव्या से भी नहीं करते। तो ये अचानक से वरुण को सपोर्ट करने का क्या मतलब? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब? इस सब से तेरा क्या मतलब? समझ गया। इसका क्या मतलब है ये तो तुझे भी नहीं पता। तेरे मन में भी ये सवाल चल रहा है, तू भी इस बारे में सोच रहा है, राइट? अब जब अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाती है तो बहुत अटपटा सा लगता है, मन में कई सारे सवाल आते हैं, इसकी क्या वजह होगी? तो मैं बस तुझसे यही पूछना चाहता हूँ कि तुझे क्या लगता है इसकी क्या वजह होगी? प्लीज राजवीर, ये सब सवाल जवाब ना मुझसे मत कर। आई डोंट थिंक आई एम आंसरेबल टू यू। और ये मेरा कमरा है ना, प्लीज लीव मी अलोन। मैं जा ही रहा था, मैं मासी को लेने जा रहा था, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सैंडी यार, सॉरी। तू तो जानता है ना, मेरी मॉम के बारे में कोई भी कुछ भी गलत बोलता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है यार। सो सॉरी यार, रिलैक्स हो जाओ।
शौर्य, बोलो मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। इनफैक्ट कुछ पूछना है। अभी सबके सामने आप वहां पर वरुण की साइड ले रही थी, उसको इतना फेवर कर रही थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? शौर्य, तुम मुझसे क्वेश्चन कर आज तक तुमने मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं किया। बताओ मुझे, किसने भड़काया तुम्हें? बात भड़काने की थोड़ी है। आपको लगता है कि कोई मुझे भड़का सकता है? कोई मुझे आके कुछ बोलेगा, मैं उसकी बात सुनूंगा और वही बात आके सेम थिंग आपको सुनाऊंगा और मैं भड़क जाऊंगा? नहीं मॉम, पूरी फैमिली वहां पर थी, मैं खुद वहां पर था, हम सब ने देखा कि आप वरुण की साइड ले रही थी, उसे इतना फेवर कर रही थी। बट व्हाई? आई एम कंफ्यूज्ड। अच्छा, मैं वरुण की साइड ले रही थी। चलो, तुम मेरे ना एक क्वेश्चन का जवाब दो। सबने देखा, मैंने भी देखा, मैं भी थी वहां पे। तुम पलकी कितनी साइड क्यों ले रहे थे? बल्कि आप क्या बोल रही हैं मॉम? मॉम, मैं वहां अपनी बहन के लिए था, केडी के लिए। कितना कुछ हुआ है उनके साथ आज। I was so concerned, I was only there for her. पलकी के लिए नहीं। अगर तुम केडी के लिए वहां पे थे, तो जब वरुण ने पलकी को पुश किया, तो तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आया? तुमने क्यों इतना कुछ सुनाया वरुण को? तुमने वरुण पे हाथ क्यों उठाया? बोलो ना। जब वरुण ने पलकी को पुश किया, तो तुम्हें क्यों गुस्सा आया? I don't know. Pretty much ये कि वो हमारी फैमिली जैसी है। मॉम, I know कि मेरी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है। I am a bad boy. सब मुझे एक खराब इंसान समझते हैं, but that doesn't mean कि कोई मेरे सामने अगर किसी की बेइज्जती कर रहा हो तो मैं उसे बर्दाश्त करूं। कोई लड़कियों की बेइज्जती करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो हमारे घर में खड़ी थी, कोई उससे बदतमीजी कर रहा था तो मैं क्यों सहता मॉम? और जब वहां पे वरुण वो सब कर रहा था ना मॉम, वो पूरा ड्रामा, क्या कुछ नहीं बोल रहा था, कितनी गंद नहीं बोल रहा था उसके बारे में, मेरा तो मन कर रहा था उसकी हड्डियां तोड़ दूं। ऐसा क्यों? आज तक तो तुमने किसी लड़की को इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया। कैसे सवाल पूछे जा रही है मुझसे? मेरे पास जवाब नहीं है इन सब का। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों किया। शायद बिकॉज़ पलकी हमारी फैमिली जैसी है। डैड, दादी, बड़ी मॉम सब उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, सब उसे अपना मानते हैं। मॉम, आज तक मैं आपकी हर बात मानता आया हूँ। आपने मुझसे जो कुछ कहा है, मैंने हर चीज सुनी है, की है। क्या आप चाहेंगी कि मैं कोई गलत चीज को सपोर्ट करूं? इट्स एज सिंपल एज दैट मॉम। मुझे लगा कि वो सब गलत हो रहा था, इसीलिए मैंने वहां पे स्टैंड लिया। दैट्स इट। पर एक बात समझ नहीं आ रही, आपके लिए वरुण इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया? जो आप पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाके उसको सपोर्ट कर रही है, उसको फेवर कर रही है। अब ऑब्वियस बात है ना, घर में इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया। मतलब काव्य और वरुण की शादी होने वाली थी। वरुण को भी तुम्हारे डैड ने ही पसंद किया था ना, सारी फैमिली उसे पसंद करती थी, राइट? अब फिर उसके ऊपर से राजवीर की मासी और पलकी इतना बड़ा ब्लेम लगा रही थी उसके ऊपर। मैं सिर्फ बात की तह तक जानना चाहती थी कि सच क्या है और झूठ क्या है। कहीं वो लोग हमें परेशान करने के लिए या हमारे घर को हर्ट करने के लिए जानबूझ के तो ऐसा कोई ब्लेम नहीं लगा रही। काव्या की शादी तोड़ने के लिए तो ये सब नहीं कर रही। तो सिर्फ इतना ही जानना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने वरुण के लिए फाइट किया वहां पे। दैट्स इट। अगर आप जो कुछ भी कर रही थी वो केडी के लिए था, तो आप इस वक्त इस रूम में क्या कर रही हैं? वहां पर केडी अकेली है, रो रही है, टूटी हुई है, शी नीड्स हर मदर, और आप यहाँ पर अकेली अपनी अलमारी में चीजें जमा रही हैं। आपको वहां पर केडी के साथ होना चाहिए था, ना कि इधर अकेले। शौर्य, आज तो मुझसे कुछ ज्यादा ही आर्ग्यू कर रहे हो। इस तरीके से बिहेव करोगे, ऐसे बात करोगे? मॉम, आप इस वक्त केडी के पास जाइए। मेरे बिहेवियर और मेरे सवालों का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ओह, तो अब मुझे समझ में आया, तुम्हें डेफिनेटली उस राजवीर ने भड़काया है, राइट? मॉम प्लीज, आपने सुना मैंने क्या कहा। केडी के पास जाइए, उसे आपकी जरूरत है, हम बाद में बात करेंगे। शौर्य, रियली? नो निधि, दिस कैन नॉट हैपन। तुमने शौर्य को अपनी पूरी लाइफ दी है, उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अब तक तो पूरी फैमिली, लेकिन अब शौर्य भी? शौर्य तुमसे इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। शौर्य को सिखाना होगा कि निधि रुद्रा के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। I swear, शौर्य को तो मैं सिखा के रहूंगी। राखी माँ,
क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं तुझे नहीं देख रही पुत्र, तेरे अंदर जो माँ है ना उसे देख रही हूँ। सच कहूँ तो तूने काव्या के लिए जो कुछ भी किया ना वो सिर्फ एक माँ कर सकती है। वरुण की सच्चाई हमारे सामने लाकर तूने काव्या की जिंदगी बचाई है पुत्र। वरना अगर काव्या की शादी वरुण जैसे लड़के के साथ हो जाती तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। लेकिन तूने जो किया उस लड़की की जिंदगी बच गई। जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता है ना राखी माँ, वो नाम वाले रिश्तों से भी कई बढ़कर होते हैं। उन रिश्तों को भगवान खुद जोड़ते हैं। अगर उसके और मेरे रिश्ते का कोई नाम है ना तो वो है भगवान का आशीर्वाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि काव्या से मैं कितना प्यार करती हूँ। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बस मेरी ही बेटी है। मेरे अंदर माँ की ममता जाग उठती है। क्योंकि तुम उसकी माँ हो। What I mean to say कि तुम काव्या को अपनी बेटी मानती हो ना, उसकी माँ हुई ना। ना कुछ किया तुमने काव्या के लिए, सच कह रहा हूं। लेकिन तुमने जो भी किया है ना काव्या के लिए, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कहूंगा। हाँ, तो कहना भी नहीं चाहिए। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? मैं अपने आप को इस परिवार का हिस्सा ही मानती हूँ और काव्या को अपनी बेटी ही मानती हूँ। और अपनी बेटी की भलाई के लिए जो भी मुझे स्टेप लेना होगा वो मैं लूंगी। और इसमें कोई थैंक यू की फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि काव्या और मेरा जो एक बॉन्ड है ना, वो एक मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना स्पेशल है, कितना प्यारा है। एक अनदेखा अनजाना सा बॉन्ड है। उसमें थैंक यू की कोई जगह नहीं है। वैसे मैं एक बात कह सकती हूँ? कौन? शौर्य के बारे में है। शौर्य इमेच्योर है ना, थोड़ा ब्रैटी है और बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। गुस्सा उसे कितना आता है वो तो हमें पता ही है। गुस्से में उसने गलती कर दी, लेकिन उसको भूल जा। और आपका जो ये शौर्य के साथ रिश्ता है ना, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, अच्छा कर लीजिए। थोड़ा उसमें और प्यार लाइए। प्रीता, प्यार के बिना कौन सा रिश्ता होता है? आई नो, मतलब मैं तो जानती हूँ कि आप शौर्य से कितना प्यार करते हैं, लेकिन यही बात शौर्य तक भी तो पहुंचानी है ना। मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि आपके और शौर्य के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ी कड़वाहट आ रही है। और जब भी आप उसे गुस्सा करते हैं या उससे रूडली बात करते हैं तो ये कड़वाहट और ये डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ जाता है। और ऐसा ही होता रहा तो वो आपसे बहुत डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाएगा। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप ये कैसे करेंगे, लेकिन आपको जो करना पड़े आप करिए। लेकिन शौर्य को ये एहसास दिलाइए कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए हमेशा खड़े हैं, उसकी भलाई के बारे में ही सोचते हैं जो कि आप सोचते ही हैं। लेकिन उसको ये एहसास दिलाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रीता, शौर्य ने तुम्हारे साथ, राजवीर के साथ इतना बुरा किया, तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा उसके ऊपर? आया ना गुस्सा, कितना गुस्सा आया था मुझे। मैंने गुस्सा किया भी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब घर में ये सब तो होता रहता है, दो लोगों में लड़ाई होती है, यंग ब्लड, इसीलिए तो उसको कहते हैं कि गर्म रहता है, गुस्सा आता रहता है, तो गलतियां भी हो जाती हैं। और उसके लिए माँ बाप सजा भी देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। अब जब शौर्य ने मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने से मना किया था तो मैंने भी उसे थप्पड़ मारा था। और उसके बाद आपने तो उसे कई थप्पड़ मारे। लेकिन अब बस बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उन पे हाथ भी नहीं उठाना चाहिए।
वो भी सही तरीका नहीं होता है। चलो अब हमसे गलती हो गई, हमने हाथ उठा लिया, अब उन्हीं हाथों से उन्हें सहला देते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। और रही मेरी बात, तो प्लीज मेरी नाराजगी के लिए ना उससे गुस्सा मत करो, उसे सजा मत दो। वो तो बच्चा है ना, रूठ भी गया है, तो अब उसे मना लो। अगर आप उससे प्यार से बात करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रीता, तुम्हें खुशी देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकता हूँ। क्या हुआ, कुछ कह नहीं रहे? कुछ नहीं प्रीता, बस जो तुमने कहा वही सोच रहा था। मुझे शौर्य से बात करनी चाहिए। मैं श्योर मैं उससे बात करूंगा तो वो मान जाएगा। तूने जो कहा करण ने मान लिया, और तू जो भी कहेगी ना वो सब कुछ करण करेगा। क्या हुआ? एक मिनट, तुम मुझ पे शक है क्या कि मतलब जो मैंने कहा वो मैं नहीं करूंगा? देखो, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो मैंने कहा ना वो मैं वही करूंगा। मैं शौर्य से जाके बात करूंगा, उसे मनाऊंगा। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। मासी, हाँ चलिए घर चलते हैं। कौन सा घर? हमारा घर तो जल गया राजवीर, और ये बात मैं तुझे कैसे बताऊं? प्रीता जी, चलिए ना घर चलते हैं। वो शनाया बाहर है, तो शी इज वेटिंग फॉर अस। मुझे आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है, और वो बात ये है कि कल लूथरा एम्पायर को कंप्लीट 50 इयर्स हो रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी गोल्डन एनिवर्सरी है कल। वो एम्पायर जो महेश लूथरा ने और ऋषभ लूथरा ने खड़ा किया, और आज लूथरा इंडस्ट्रीज कहां से कहां पहुंच गई। तो बस कल का दिन सेलिब्रेशन का है, भगवान को थैंक यू कहने का दिन है। तो इसी खुशी में हम लोग ने एक छोटी सी पार्टी रखी है। राजवीर, पलकी और प्रीता, तुम तो आप सबको कल जरूर आना है, वरना हमारी सेलिब्रेशन अधूरी सी रह जाएगी। आओगे पक्का, सबको लेके? जी। थैंक यू। प्रीता, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हारे चेहरे पे इतनी टेंशन, क्या हुआ? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। श्योर? या श्योर। निधि मॉम, प्लीज आप ये सब मत बोलिए। नहीं कहूँ, मैं अच्छी मॉम नहीं हूँ। अगर मैं अच्छी मॉम होती ना तो मुझे टाइम पे सब कुछ पता चलता। मुझे नहीं पता चला, मैं अच्छी मॉम नहीं हूँ कहूँ। नहीं निधि मॉम, इसमें आपकी क्या गलती है? वरुण हम सबके सामने इतना अच्छा बनता था कि हम में से किसी को उस पर कुछ शक ही नहीं हुआ। और वैसे भी किसी के अंदर का सच उसके चेहरे पर तो लिखा नहीं होता ना। हम सबको वो सही लगा। मैं उससे कितना प्यार करती थी, मैंने उस पर कितना विश्वास किया, और देखा जाए तो आप लोगों ने मेरे विश्वास पर ही तो विश्वास किया ना। नहीं कहा वो, मुझे दिखना चाहिए था। तुम बच्ची हो, हाँ, पर मैं बड़ी हूं ना। मुझे दिखना चाहिए था, मुझे उसकी सच्चाई दिखनी चाहिए थी, पर मुझे क्यों नहीं दिखी? जो मुझे करना चाहिए था वो प्रीता और पलकी ने किया। उन्हें उनकी सच्चाई दिखाई थी, उन्होंने उसका पीछा किया, उसका सच सामने लेके आए। ये मुझे करना चाहिए था। I'm not a good mother. I'm sorry. निधि मॉम प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत अच्छी माँ है, you're a good mother। एक बात बोलूं ऐसे, एक्चुअली ना वरुण ने कभी मेरे साथ मिसबिहेव किया ही नहीं कि मुझे उस पर डाउट हो। उसने प्रीता के साथ मिसबिहेव किया, उसने पलकी के साथ मिसबिहेव किया, और मिसबिहेव करते करते गुस्से में उसने अपने आप को उन दोनों के सामने एक्सपोज कर दिया। तो उन लोगों को उसकी सच्चाई पता चली, पर लोगों ने उसकी सच्चाई हमें पहले क्यों बताई?